दोस्तों लाइफ में जानते हैं, हम जैसा सोचते हैं ना कि हर चीज़ हमारे मुताबिक हो तो नहीं हो पाता है। टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाता लाइफ में। आप चाहे कुछ भी कर लो, फिर पीछे छूट जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 ईयर में मुझे ये चीज़ चाहिए था, अगर वो चीज़ नहीं मिला। जैसे अभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर चलाऊँगा और उस पे चढ़ूँगा, ज़िंदगी हेलीकॉप्टर वाली जीऊँगा। तो मैंने आज ही सुबह देख रहा था एपीजे अब्दुल कलाम जी का वीडियो, जब वो पायलट बनना चाहते थे और बहुत गरीब घर से थे, अखबार बेचा करते थे ट्रेनों में। तो बचपन उनका लाइफ देख सकते हैं कैसा होगा। मैं नहीं कह रहा पूरी ज़िंदगी उन्होंने अखबार बेची होगी बचपन में, बट एक होता है ना कि जैसे कि मैं अभी किसान के घर पैदा हुआ हूँ, तो मेरी जो लाइफ स्टाइल फ़िलहाल की है वो किसानों की तरह ही है। पुअर फैमिली कह सकते हो। किसानों को तो मैं पुअर ही बोलूँगा। अगर वो मज़दूर लगा काम कराते हैं तब थोड़ा बोलूँगा कि मैं कि ठीक ठाक है, वरना मैं पुअर है, क्योंकि मेरे घर सारा काम हमारी फैमिली करती है, मैं भी करता हूँ। तो अब इससे लेबर वर्क ही हो, मतलब कह सकता हूँ। तो उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया पायलट बनना चाहते थे और बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत लोग के गहने अपने घर में, चाहे पैसा ज़मीन सब कुछ कर्ज में लम लेके तब जाके उन्होंने पायलट की तैयारी की और सक्सेस नहीं हो पाया। रिग्रेट तो रहता होगा, लेकिन वही है, पॉजिटिव माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। 20-30 साल अगर आप किसी चीज़ को अचीव करने लग जाते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और आपके पास जीरो से अगर 1 करोड़ रुपये होता है ना, तो आपकी माइंडसेट भी कहीं न कहीं चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, ऐसा मेरी थिंकिंग है। क्योंकि वो तभी आ पाता है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो इंसान इतना पैसा कमा के नेगेटिव थिंकर बना रहा हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं आइडिया है उसके बारे में। तो उन्होंने मतलब यही बता रहा था कि कैसे मतलब उन्होंने इस लाइफ को, अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल किया, रास्ता कैसे चेंज हो जाता है। कि मतलब वो पायलट बनना चाहते थे, डायरेक्ट पायलट नहीं बन पाए। लेकिन आप जानते होंगे, बहुत लोग अगर उनका पढ़ोगे आप जीवनी, और अगर आप गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा उनके बारे में, बहुत लोग बताते हैं, स्टोरी भी, तो आप सुन सकते हो कितनी सच्चाई है। मुझे तो देखिए आज़ादी सी बात है, मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ रहा हूँ 100% सही से पढ़ा हूँ या वही चीज़ है। उन्हीं के मुंह से मतलब ऐसी चीज़ें मैं सुन रहा था, भी बोल रहे थे वो कि पायलट वो नहीं बन पाया किसी रीज़न की वजह से, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं किया जाए, जो भी हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिंपल से रीजन्स होते हैं। जैसे हमारे खान सर जी हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो आज वो आर्मी में होते, और बाकी जैसे लोग हैं वैसे वो भी आर्मी में रहते, लेकिन आज वो नहीं बन पाए, तो आज देखिए किस जगह चले गए। ये तो अलग बात हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब अपने लाइफ में बहुत सारा चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दिया करने को। और एक टाइम आया जब वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ होता है तीनों आर्मी के। तो उसमें हमारे जो इंडियन आर्मी का जो फ्लाइंग वाला होता है उसके भी वो चीफ बने तो उनके पास ये पावर होती है कि आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में सब चीज़ें फैसिलिटी बहुत दी जाती है सीखने के लिए, वैसे भी वो तो चीफ ही थे, तो जाहिर सी बात है, वो अगर इनकी इच्छा है कि मैं पायलट बनूँ या पायलट चलाना, कोई भी जहाज़ या कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कुछ भी चलाना इच्छा होती है तो सीखे। और 6 मंथ उनको ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल ट्रेनिंग उनको, और वो फिर वो चलाने लगे। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस से था, ये था कि मुझे पायलट बनना है, मुझे फ्लाई करना है जहाज़ को। और बहुत साल बाद दूसरे डायरेक्शन से जाके वो चीज़ें फुलफिल हुई। जो पहला डायरेक्शन था वो इनके माइंड में था, दूसरा डायरेक्शन जो था उनकी मंजिल ने उन्हें दिलाई। तो मतलब ये सोचने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा, आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या बताऊँ, मैं सीधे कोई भी चीज़ बोलता हूँ, जब आप बड़ा लेवल पे कोई चीज़ हो ना समझ में आए, उसको छोटे लेवल पे समझो, क्योंकि हमारा माइंड छोटे लेवल पे समझ जाता है। तो वो कैसे चीज़ को अचीव किए,